रामा। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भगवती कालिकाय गंगा दिव्यै नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम नमो भगवते जगन्नाथाय नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गौ सीता समारो पीतवामभागौ पाणौ महासायकचारु चापौ नमामि राम रघुवंशनाथ। गंगा तरंगरमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रिय अनंग मदापहारं वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ। वंदे राधा पदं भुजं विष्णुआदि सुरवंदिता यत्कीर्ति कीर्तनेन पुनाति ब्रह्मांडं सर्वम्। मंगल भवनय अमंगलहारी द्रवहं सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल जनक सुता जग जननी जानकी जननी अतिशय प्रिय करुणा निधान की सादर शिवही नाई अब माता सादर शिवही वरना भी सदा राम गुण गाथा मंगल भव अमंगलहारी द्रवहं सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राम
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम बोले सीताराम भगवान की, अयोध्यानाथ भगवान की, रामचरित्र मानस की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यासदेव भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, काली माता की, श्री गंगा माता की, तुलसीपुर धाम की, सनातन धर्म की, गो माता की, हर हर महादेव। चित्सार सर्वस्व भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। पवित्र धाम तुलसीपुर काली माता की गोदी में हम लोग राम कथा श्रवण कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में 5 बार गुरु का वंदना किए हैं। पहले वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, वंदे बोधमयम नित्यम। शंकर रूपी गुरु माने भगवान रूपी गुरु का वंदना किए। उसके बाद दूसरी बार मनुष्य रूपी गुरु का, बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप, नर माने मनुष्य, मनुष्य रूपी गुरु का वंदना किए। फिर तीसरी बार बंदं गुरुपद पद्म परागा, गुरु के चरण कमल का वंदना किए। पहले भगवान रूपी गुरु, फिर मनुष्य रूपी गुरु, फिर गुरु के चरण का वंदना किए तीसरा बार। और चौथा बार श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, गुरु के नख को वंदना किए। जो 10 नख है, फिर उसके बाद में 5वां बार गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। अब चरणों को छोड़ दिए, नख को छोड़ दिए, जो चरण के नीचे रज है, मिट्टी है, गुरु पद रज, और रज को धूलि को वंदना किए।
समझ गए? भगवान रूपी गुरु, मनुष्य रूपी गुरु, गुरु के चरण कमल, गुरु के नख और गुरु के चरण के नीचे जो मिट्टी है, श्री गुरु मंत्र भी देता है और दीक्षा भी देता है। मंत्र माने मननात् त्रायते सा मंत्र। मन और मंत्र दोनों एक होना चाहिए। मन मध्य स्थितो मंत्र और मंत्र मध्य स्थितो मन। मन में मंत्र, मंत्र में मन, जो दोनों एक हो जाता है तो वो स्थिति को जाप कहा जाता है। और मन इधर उधर हो, मंत्र जाप करे तो 100% लाभ नहीं मिलेगा, मिलेगा कुछ कम मिलेगा। दीक्षा भी 3 प्रकार के है। दृष्टि दीक्षा, स्पर्श दीक्षा और ध्यान दीक्षा। स्पर्श दीक्षा माने छूना। जैसे लोहे की टुकड़ा को गर्म के समय में लोहे के टुकड़ा को दोपहर में उठाओ, दोपहर में इतना गर्म पड़ता है, आप सबको मालूम है। माने इतना गर्म पड़ता है, गर्म पानी में आलू भी डाल दो तो आलू उबल जाएगा। उधर गुजरात में, महाराष्ट्र में चक्रवात बारिश हो रहा है, भयंकर बारिश। और इधर बिहार और उत्तर प्रदेश में भयंकर गर्म। इसलिए आप जब भी आते हैं एक एक पंखा लेके आना करो, हाथ पंखा, समझ गए? तो आपको भी गर्म लग रहा है, मैं देख रहा हूं। और तो गरम लोहा को हाथ में रखो। दोपहर में लोहा के टुकड़ा जो सूर्य की रश्मि में गर्म हो चुका है, उसको हाथ में रखो तो हाथ गर्म हो जाता है कि उसका अणु हाथ में आ गए। एक बर्फ को हाथ में रखो, बर्फ का अणु हाथ में आ जाते हैं तो हाथ ठंडा हो जाता है। ऐसे शिवलिंग को, हनुमान जी के चरण को या गुरु के चरण को जब हम स्पर्श करते हैं तो गुरु के भीतर में जो सकारात्मक की, आध्यात्म की अणु है वो हम लोगों के अंदर में ही आ जाता है सदा। तो इसको बोलते स्पर्श दीक्षा। स्पर्श माने छूना। दूसरा है दृष्टि दीक्षा, नजर से दीक्षा देना। जैसे मछली अंडा को रखती है और दूर से देखती है और अंडे से बच्चे हो जाते हैं, उसकी नजर में इतना ताकत है। ऐसे कभी आप कुंभ मेला में गया, वृंदावन में, अयोध्या में, देवघर में, सुल्तानगंज में गया या महाकुंभ में गंगा के किनारे में गंगा नहाने के लिए गया, भले आप गुरु को नहीं देखा, परंतु गुरु कोई संत, कोई महात्मा का नजर आपके ऊपर पड़ा और उसके नजर पड़ने से आपका बिगड़ता हुआ काम स्वतः ही बन जाता है स्वतः। इसको बोलते हैं दृष्टि दीक्षा। और तीसरा है ध्यान दीक्षा। ध्यान दीक्षा क्या है? कछुआ की पत्नी कछुई जब अंडा देने की समय होती है, कछुई जल के भीतर से बाहर आ जाती है और अंडा को देती हैं, मिट्टी में दबा देती हैं और जल के भीतर में चली जाती है। गंगा में, समुद्र में कछुई बहुत दूर दूर तक चली जाती है, परंतु उसका ध्यान, उसका चिंतन, उसका मनन अंडा के ऊपर होता है और उसके ध्यान में इतना ताकत है,
भले वो अंडा के पास नहीं आती है, परंतु उसके ध्यान में इतना ताकत है और उसके ध्यान के बल से अंडे से बच्चे ही हो जाते सीताओं। ऐसे कभी श्री भक्तमाला में कथा है, श्री नाभादास और उनके गुरु श्री अग्र महाराज जी, अग्रदास जी महाराज वो ध्यान में थे और नाभादास जी उनको पंखा कर रहे थे। गर्मी का समय है, जैसे आप लोग पंखा करते हैं, तो श्री अग्रदास जी ध्यान में हैं और नाभादास जी पंखा कर रहे हैं। तो अग्रदास जी की एक चेला समुद्र में जहाज लेकर के आ रहा था और जहाज डूबने वाला था, पानी भर गया और उनका जो शिष्य समुद्र से गुरुजी को बार बार याद किया, गुरुजी बचाओ बचाओ बचाओ। तो ना अग्रदास जी ध्यान में, गुरुजी ये उनका चेला समुद्र में गुरुजी को याद कर रहा है, बचाओ बचाओ, नाव डूबने वाला। तो नाभादास जी इतना तेजी से पंखा किए, खूब जोर से पंखा करने लगे। तो अग्रदास जी का ध्यान जब टूटा तो अग्रदास जी नाभादास जी को बोले, बेटा इतना तेजी से पंखा क्यों कर रहे हैं, इतना तेजी से पंखा क्यों कर रहे हैं? तो नाभादास जी बोले, गुरुजी आपका जो शिष्य है उस समुद्र में आपको याद कर रहा है और उसका नाव डूबने वाला है और मैं पंखा कर करके उसके नाव को समुद्र की किनारे में ही पहुंचा दिया। अग्रदास जी मन में सोचे, ये मेरे मन के बात को ये कैसे पकड़ लिया? मैं जो ध्यान कर रहा था इसको कैसे मालूम पड़ गया? तो अग्रदास जी नाभादास जी को फिर आशीर्वाद दिए, बेटा आपको सेवा का सिद्धि मिल चुका है, अब हमारे आशीर्वाद है, आप भक्तमाला रचना कीजिए। और तो नाभादास जी बोले, गुरुजी भारत में तो बहुत भक्त है और इन भक्तों की कथा तो मुझे मालूम नहीं है। कबीरदास, रविदास, मीराबाई, सेनानाई, पिपाजी महाराज, सीता सहचरी, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, तुलसीदास, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, गुरु गोविंद सिंह, ये जितना सब भक्त हैं, विद्यापति जी, मंडन मिश्र जी, तो इतना भक्तों का चरित्र मुझे तो मालूम नहीं है। तो अग्रदास जी बोले, बेटा हमारा आशीर्वाद है, जिस भक्त का आप नाम लेंगे उसका सारा जीवन चरित्र आपके ध्यान में ही उतर जाएगा। यदि तुम मेरे मन की बात पकड़ लिया सेवा के माध्यम से, सेवा से व्यक्ति को जल्दी सिद्ध मिलता है। देखो भजन से, हवन से और पूजा पाठ तीर्थ से इतना सिद्धि जल्दी नहीं मिलेगा, सेवा से जल्दी सिद्धि मिल जाता है। किसी का भी आप सेवा करो, आप किसी का भी उपकार करो। कोई चींटी डूब रहा है, कोई चींटी, आप चींटी को उठा करके उसको बचा लिया, किसी सूखे जगह में छोड़ दिया और वो चींटी का आशीर्वाद, वो चींटा का आशीर्वाद आपको भगवान से मिला देगा। सुता ये नहीं कोई बड़े महात्मा की हम सेवा करेंगे तभी हमको भगवान मिलेंगे, ऐसा बात नहीं।
हर जीव भगवान का रूप है। आप किसी भी व्यक्ति का सेवा करिए, माता का करो, पिता का करो, गुरु का करो, पति का करो, कोई गूंगा लंगड़ा, कोई विकलांग, कोई गरीब, कोई रोगी है, उसको अस्पताल में लेकर के आप उसका इलाज करवा रहे हैं, उसका आशीर्वाद से आपको भी सिद्धि मिल जाएगा। कोई निर्वस्त्र है, उसको कपड़ा दे दिया, ठंडी का समय उड़ने के लिए चादर नहीं, कंबल नहीं, आप एक कंबल उड़ा दिया। वृंदावन में ठंड में जाओ, जितना सब पेड़ के नीचे ठंड में पड़े रहते, जिनके पास उड़ने के लिए नहीं है, तो राधा रानी ऐसा ऐसा व्यक्ति को भेजती हैं और रात में उनको उड़ा करके चला जाता है। रात में उनको मालूम नहीं पड़ता हमको कौन उड़ा कर गया। तो इस प्रकार 3 प्रकार के ये दीक्षा है, स्पर्श दीक्षा, दृष्टि दीक्षा और ध्यान दीक्षा। दीक्षा माने दिव्य ज्ञानेन दिव्य ज्ञानेन पापानि दुखानि क्षयति इति सा दीक्षा। तो श्री संतों के पास रहना, देखो आप ताश खेलने वाले के पास बैठो, आपकी इच्छा होगी भी ताश खेलने के लिए। मदिरा पीने वाले के पास बैठो, आपकी भी इच्छा होगी मदिरा पीने के लिए। वकील के पास बैठो, आप भी वकीलाती करेंगे। पहलवान के पास बैठो, आप भी पहलवान करेंगे। और संतों के पास राम कथा में बैठो, आप भी राम जी को प्राप्त कर लेंगे। सुना, जिसके पास बैठेंगे ऐसा संस्कार ही पड़ेगा। आप हर रोज 5 संतों का नाम लो। हर रोज सुबह जागते भजन ध्यान तो करते आप, परंतु 5 संतों का नाम लीजिए। जैसे कबीरदास, रविदास, मीराबाई, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, या श्री व्यास जी है, हरिदास जी है, कुमनदास जी जो ब्रज के हैं, वृंदावन के। आप भगवान की भजन तो करते हैं, मंत्र तो जाप करते हैं, परंतु भगवान के जो प्यारे भक्त है, किसी भी 5 व्यक्तियों का नाम लेकर के आप भजन करो, मंत्र जाप करो, और आपका हर काम सिद्ध होता जाएगा। आपका कोई भी काम में रुकावट नहीं आएगा। संतों के जैसे श्री जगन्नाथ भगवान, चैतन्य महाप्रभु का शरीर उनमें मिल गया। श्री मीराबाई द्वारिकाधीश की शरीर में मिल गई। श्री सूरदास वृंदावन विहार जी के प्यारे भक्त थे। श्री तुलसीदास राम जी के। जब आप उनके संतों का नाम लेकर के आप उनको याद करेंगे ना, तो आपका सुनवाई जल्दी होगा। आप थोड़ा विचार करो, कोई आपको डायरेक्ट फरमाइश करे, आप भले बोल देंगे बात माना, थोड़ी देर बाद माना। किसी भी मंत्री हो या कोई पदाधिकारी हो, आप डायरेक्ट मिलेंगे तो कोई घुसने देगा या नहीं देगा,
परंतु उसी पदाधिकारी, उसी मंत्री के अगल बगल में यदि कोई रहता है, उनका आश्रय लेकर के आप जाएंगे तो आपका थोड़ा जल्दी वो सुनेगा। आप राम जी को कुछ भी बोलते हैं, आप हनुमान जी के आश्रय से बोलिए कि हनुमान जी हरदम कोई भी राम जी को डायरेक्ट अपना बात अर्जी लगाता है तो हनुमान जी उदास हो जाते हैं। हनुमान जी बगल में बैठे हैं, हनुमान जी के माध्यम में पहुंचाओ। तो रामचरितम ये हनुमान चालीसा में है, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, तुन आज्ञा बिनु पैसारे, वो तुन आज्ञा बिनु पैसारे, वो तुन आज्ञा बिनु पैसारे, श्री राधे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर ब्राह्मण के वंदना शुरू कर रहे हैं। वंदो प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। महिषुर, मही माने पृथ्वी, मही शब्द का अर्थ है पृथ्वी, और सुर माने देवता। पृथ्वी का देवता कौन है? ना ब्राह्मण। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। ब्राह्मण ही पृथ्वी के चलता फिरता देवता है। श्री ब्रह्मर्षि भृगु ब्रह्मा जी को परीक्षा करने के लिए गए। एक बार देवता लोगों ने विचार किए, भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों में महान कौन है, परीक्षा किया जाए। परीक्षा कौन करेगा? तब ब्रह्म ऋषि भृगु जी को भेजा गया। भृगु जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बहुत भीड़ था, तो भृगु जी सबसे आगे जाके बैठ गए। ब्रह्मा जी बोले, बेटा आप हमारी पुत्र है, कम से कम प्रणाम करना चाहिए, और आप आगे आकर बढ़ गए, ये ठीक नहीं है। तो भृगु जी चले गए। कहाँ? कैलाश। भगवान महादेव देख रहे हैं ब्रह्म ऋषि भृगु जी आ रहे हैं, तो महादेव जी खड़े हो गए उनकी स्वागत करने के लिए। तो भृगु जी शिव जी को डांट फटकार दिए। भस्म लेपन करता है, भांग पीता है, त्रिशूल लेके घूमता है, चमड़ा पहनता है, सर्प लटकाता है, खड़ा हो गया स्वागत करने के लिए।
और शिव जी को क्रोध आया, देखो हम तो स्वागत करने के लिए खड़े हो गए और उल्टा हमको डांट फटका रहा है। तो श्री भृगु जी जब डांट फटकार दिए, भगवान महादेव को क्रोध आया, त्रिशूल उठाए मारने के लिए। देखो हम स्वागत करने के लिए खड़े हो गए, उल्टा हमको डांट फटकार रहा है। तो श्री भृगु ऋषि सीधा वैकुंठ लोक में पहुंचे। भगवान नारायण लेटे हैं और भृगु जी जा करके नारायण भगवान के छाती में एक लात मारे, छाती में एक लात मारे और गाली भी दिए। हरदम लेटा रहता है, पत्नी चरण दबाती है। तुरंत नारायण भगवान खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगे, बोले ब्राह्मण देव मेरा छाती कठोर है, आपका चरण कोमल है, आपको कोई कष्ट हुआ होगा, चोट लगा होगा, मैं आपका स्वागत कर नहीं पाया, मुझे क्षमा करना। तो भृगु जी निर्णय किए, मैं ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किया तो नाराज हो गए। शिव जी को थोड़ा सा डांट दिया, त्रिशूल उठाए मारने के लिए, और मैं भगवान श्री नारायण के छाती में लात मारा, गाली भी दिया, और ये हाथ जोड़ करके उल्टा क्षमा मांग रहे हैं। इनमें सहन शक्ति ज्यादा है, इनमें सहन शक्ति ज्यादा है। तो श्री भृगु ऋषि निर्णय किए जो भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों में भगवान विष्णु नारायण ही महान हैं। देखो ये जो प्रसंग, ये प्रसंग है भागवत का। कोई आपको गाली दिया और आप उसको एक थप्पड़ा लगा दिया, वो बलवान नहीं है। कोई गाली दिया, निंदा किया और आप उसको सहन कर रहे हैं, आप उसके प्रति दया भाव, उसके प्रति प्रेम भाव रख रहे हैं, और वही सबसे बड़ा बलवान होता है, और वही व्यक्ति भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय ही होता है। और ये गुण तभी आएगा जब भगवान की कृपा हो। हम लोग सोचते पूजा कर दिया, अगरबत्ती धूपबत्ती दे दिया, अब ये पूजा हो गया। नहीं नहीं, कोई निंदा बुराई कर रहा है और आप उसको सहन कर रहे हैं, उसके प्रति दया भाव रख रहे हैं। ये जो स्वभाव जिसके अंदर में आता है, वही व्यक्ति भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। स भक्त मम प्रिय, गीता में कहा गया। तो आज भी नारायण भगवान ब्रह्मण के चरणों को अपनी छाती में रखे। भागवत के 11 स्कंद में दिया गया है, निरपेक्षो मुनिर शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजा अहम नित्यम पुएत अंघ्रिरेणुभिः। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त होता है उसके चरण रजों को मैं अपने शरीर में लगाता हूँ। अंघ्रि, अंघ्रि माने चरण, रेणु माने बालू,
पुएत माने पवित्र होना। भगवान स्वयं बोले हैं, हे नारद, सब लोग जागते हैं तो सुबह सुबह मेरा ध्यान करते हैं, और मैं जब जागता हूँ तो मैं भक्तों का, संतों का और ब्राह्मणों के चरण का ही ध्यान करता हूँ। इसलिए मुझे लोग भगवान ही कहते हैं। देखो भगवान स्वयं बोले हैं स्कंद पुराण में, नारद नाहम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, कभी कभी रहता। योगिनाम हृदय नच, और योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, कभी कभी रहता थोड़ी देर के लिए। परंतु मदभक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ पर मेरे भक्त लोग राम कथा श्रवण करते हैं, गाते हैं, और उनके हृदय में मैं परमानेंट सदा सदा के लिए ही रहता हूँ। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, तिष्ठामि, वो मेरा परमानेंट रेसिडेंस है। तो भगवान राम का परमानेंट निवास क्या है ना? आपका हृदय है, आपका दिल है। और हम राम कथा में बैठेंगे तो भगवान राम हमारे दिल में बैठेंगे। बंदऊ प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। संतों के समाज ये चलता पड़ता तीर्थराज प्रयाग है। प्रयाग समझाते? प्रयाग, प्रयाग माने प्रकृष्ट रूपेण यागम यज्ञम करोति इति प्रयागः। प्रयाग में कुंभ मेला लगता है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम। आप गए होंगे प्रयाग में। अब फिर 2024 दिसंबर से, अगले साल दिसंबर महीना से फिर कुंभ मेला चालू हो जाएगा। वहाँ भी भागवत परिवार का खालसा लगा हुआ मिलेगा, और आप वहाँ भी आना। वहाँ हम भी मिलेंगे। तो प्रयाग, हमारी भारत में 14 प्रयाग है। संगम प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, शिव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, गरुड़ प्रयाग, केशव प्रयाग, कृष्ण प्रयाग। प्रयाग शब्द का अर्थ है जहाँ पर सामूहिक यज्ञ अनुष्ठान हो, सामूहिक विचार हो, सामूहिक सोच हो, समाज के उत्थान के काम हो। जैसे आपका तुलसीपुर में जो भी, जैसे यहाँ हर साल कार्तिक महीना में यहाँ पर रामायण पाठ होता है, काली माता की मेला लगता है, मूर्ति बनता है, फिर और भी मनोरंजन कार्यक्रम भी होता है, हर साल होता है। तो ये आपका तुलसीपुर का प्रयाग है। मोहल्ला का प्रयाग, जिस मोहल्ला में कोई हनुमान मंदिर, शिव मंदिर है, ठाकुरबाड़ी हो, वो उसी मोहल्ला का प्रयाग है। घर का प्रयाग, घर का प्रयाग कहाँ है? जहाँ जिस घर में, जिस कमरा में, जिस बैठक रूम में बैठ कर के भजन करते, परिवार के हित की बात सोचते हैं ठाकुर जी के पास, और वो घर का प्रयाग है। समझ गए? प्रयाग सबके घर में, सबके मोहल्ला में, सबके गांव में, और हर जिला में, हर देश में है, और आपके शरीर में भी है। तो संत जो है ये चलता फिरता प्रयाग है। यहाँ से जाएंगे गंगा यमुना सरस्वती संगम में डुबकी लगाएंगे, गंगा नहाएंगे, तब आपका कल्याण होगा।
परंतु संत लोग गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे मृदु मंगलमय संत समाजू, मंगलमय संत समाजो, मृदु मंगलमय संत समाजू, मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, सब गाइए हर हर महादेव। जगत जंगम, जंगम शब्द का अर्थ है जंगम माने चलता फिरता। प्रयागराज ये एक ही जगह में है, ये चलेगा नहीं, परंतु संत लोग ये चलता फिरता प्रयाग है। तो संत की पहचान कपड़ा से नहीं, तिलक से नहीं। आप सोचेंगे ये लाल कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, पीला कपड़ा पहनता है, या तिलक लगाता है, या इसके बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगता है, ये बड़े बड़े पंडाल में कथा करता है, या इसके आस्था में, संस्कार में, चैनल में, यूट्यूब में, फेसबुक में आता है, ये संत है, ऐसा नहीं। संत की पहचान पंडाल से नहीं, आस्था संस्कार चैनल से नहीं, कपड़ा से नहीं, संत की पहचान तिलक से नहीं, संत की पहचान उसकी स्वभाव से, उसकी आचरण से ही होता है। श्रोता, जिसकी स्वभाव आचरण आपको अच्छा लगता है, वो आपकी माँ हो या आपका नौकर हो या आपका सेवक हो, फुटपाथ में सोने वाला क्यों न हो, कोई गूंगा न हो, जिसके पास में आपको शांति मिले वो संत है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आप सत्संग में बैठे, राम कथा में बैठे, ये भगवान राम का कृपा है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम का कृपा नहीं होगी तब तक व्यक्ति राम कथा में आएगा नहीं, और आएगा तो भी मन नहीं लगेगा। आप थोड़ा विचार करो, गरम तो लग रहा है, सबको गरम लग रहा है, फिर भी आप घर द्वार छोड़ के यहाँ आए हैं। घर में होते तो क्या करते? घर में होते
तो भोजन करते, रोटी बनाते, पंखा के नीचे बैठते, टीवी देखते, मोबाइल देखते, चौरा में बैठ कर के कुछ विचार करते, सोचते, या बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, या मदिरा पीते, कुछ ना कुछ तो करते। परंतु यहाँ बैठने से ये सब छूट गया। जब तक आप यहाँ बैठेंगे कोई भी पाप नहीं कर सकते, किसका निंदा बुरा नहीं कर सकते, बीड़ी सिगरेट मदिरा पी नहीं सकते। जब तक आप राम कथा में बैठेंगे कोई भी व्यक्ति आपको काम नहीं बताएगा, ये करो वो करो नहीं बताएगा। और यहाँ से जाएंगे घर में तो काम करना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पर कर्म का भी आक्रमण नहीं है। आप भगवान की गोदी में, राम के गोदी में बैठे हैं। और ये भगवान की कृपा है। देखो, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब अनंत जन्म की पुण्य इकट्ठा होती है, जो आप छठ पूजा किया, काली पूजा किया, नवरात्र व्रत किया, गंगा नहाया, एकादशी द्वादशी व्रत किया, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार व्रत किया, रविवार व्रत किया, अमावस्या पूर्णिमा रामनवमी कृष्ण जन्माष्टमी शिव चतुर्दशी व्रत किया। जब ये अनंत जन्म, एक जन्म नहीं, अनंत जन्म की भाग पुण्य जब इकट्ठा होगी तभी उसी व्यक्ति का मन राम कथा में ही लगेगा, वरना चाहने पर भी नहीं लगेगा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम लभते पुरुषम, उसी व्यक्ति को सत्संग मिलता है। तो भगवान की कृपा है और हम लोग राम कथा में बैठे हैं। आप विवेक से कथा सुनो। कथा 3-4 घंटा होती है, 4 घंटा तक होती है, 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक। कई वक्ता हमारे पहले बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं, तो 4 घंटा तक आपको संसार का याद नहीं आएगा। व्यक्ति शांति पाने के लिए हम पर आता है, मन को शांत रखने के लिए हम पर आता है। दिन भरी जिंदगी भरी तो आप काम करते हैं और ये भगवान की कृपा है और ये आपका खजाना है। ये कभी खर्च नहीं होगा। खोए न खर्च, चोर न लेबे। सत्संग में जो आप पुण्य इकट्ठा या भगवान के नाम श्रवण कर रहे हैं, ये खोएगा नहीं, रुपया तो खो जाएगा। खर्च, ये खर्च भी नहीं होगा। और चोर न लेबे, इसको चोर भी चोरी नहीं कर सकता। ये ऐसा संपत्ति है, ये ऐसा धन है। देखो, घर में आग लग गया, कोई मर गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सामान्य विपत्ति है, ये सामान्य विपत्ति है। अब बड़ा विपत्ति क्या है? जब भगवान का सत्संग छूटे, भगवान का ध्यान छूटे, भगवान की याद छूटे, भगवान की कथा छूटे, वो सबसे बड़ा विपत्ति ही माना जाता है। श्रोता, रामचरितमानस में स्वयं हनुमान जी इस बात को बोले हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरण भज नन होई राम। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भज नन होई राम।
जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंते जरूर राम कहनाई। राम सब गाइए, दोनों हाथ उठाकर गाइए। भगवान शिव पार्वती जा रहे थे, भगवान शिव प्रणाम किए तो माँ पार्वती ने प्रश्न किया, नाथ यहाँ कोई मंदिर नहीं है और आप प्रणाम कर रहे हैं। शिव जी बोले, देवी यहाँ पर राम कथा हुआ था, सत्संग हुआ था, इसलिए जगह को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अरे आगे गए, फिर महादेव जी प्रणाम किए। पार्वती माता बोली, नाथ चलो वहाँ राम कथा हुआ था, वो जगह को आप प्रणाम किया, तो यहाँ किस लिए प्रणाम किए? शिव जी बोले, देवी यहाँ राम कथा होने वाला है, यहाँ भगवान की सत्संग होने वाला है, इसलिए जगह को प्रणाम कर रहा हूँ। माने जिस जगह में सत्संग कथा, भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा होती हैं, उस स्थान को महादेव जी प्रणाम करते हैं, 33 करोड़ देवता प्रणाम करते। वहाँ का मिट्टी, वहाँ की घास, वहाँ का कीट पतंग, और जहाँ भगवान की कथा होती है, सत्संग होती है, वहाँ के ईंट पत्थर महान हैं। और आप वृंदावन में जाओ, अयोध्या में जाओ, 1000 जगह में डेली कथा होती है, 1000 आश्रम में, और रासलीला होती है। कहाँ रामायण की चौपाई, कहाँ गीता का श्लोक, हरे राम हरे कृष्ण सुनाई दे रहा है, कहाँ भागवत के श्लोक। वृंदावन के किसी लाटिन में बैठ जाओ, वृंदावन के किसी लाटिन में भी बैठ जाओ तो भी आपको रामायण की चौपाई, भागवत का श्लोक, गीता का श्लोक, हरे राम हरे कृष्ण सुनाई देगा, परंतु स्वर्ग में सुनाई नहीं देगा। इसलिए वृंदावन का लाटिन भी स्वर्ग से ही महान है सुता। इसी कारण हम लोग वृंदावन क्या है? जहाँ सत्संग का भूमि हो, जहाँ कीर्तन की भूमि हो। तो ये आपका तुलसीपुर का वृंदावन है, यहाँ का हर कण कण दिव्य है। तो इसी कारण महादेव जी वो जमीन को प्रणाम करते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी श्री बंदों संत असजन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना। संतों का और असंतों का, दुष्टों का, दोनों का वंदना किए है। संत भी दुखदाई है और दुष्ट भी दुखदाई है। बेटी जब ससुराल को चली जाती हैं तो घर अच्छा नहीं लगता है। माता पिता मरने के बाद में पुत्र जब गंगा से घर को आता है तो उसको घर भी अच्छा नहीं लगता है।
कोई संत जब गांव को छोड़ करके चला जाता है, गांव भी अच्छा नहीं लगता है। कोई दुष्ट जब आ जाता है तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो बंदो संत असजन चरणा, दुखप्रद उभय बिच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ संतों का और दुष्टों का दोनों का वंदना किए, और आपको भी वंदन करना है। ये नहीं ये अच्छा लग रहा है, ये मेरा प्रेमी है ये अच्छा है, ये मेरा विरोधी है ये अच्छा नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना है। देखो जो भी प्रेम करता है वो भी भगवान है, और जो आपका निंदा विरोध करता है वो भी भगवान है। कोई निंदा करे कोई विरोध करे, उसके प्रति मधुर व्यवहार करो, उसको मीठा बोलो, उसको निमंत्रण दो, उसको कपड़ा दो। आप दूसरे का निंदा करेंगे तो दूसरे का पाप आपके ऊपर आएगा, और आपका निंदा कोई दूसरा कर रहा है तो आपका पाप उसके ऊपर जाएगा। देखो कोई निंदा बुराई करे उसके प्रति मधुर व्यवहार करना, मीठा बोलना, कपड़ा देना, रुपया देना। क्यों? वो आपके पाप को साफ कर रहा है। अपने कान में अपना प्रशंसा सुनने से, अपना कान में अपना प्रशंसा प्रतिष्ठा सुनने से पुण्य घट जाता है, और अपने कान में अपना निंदा बुराई सुनने से पुण्य बढ़ जाता है। और हम लोग सोचते हैं हमारे ये प्रशंसा कर रहा है ये अच्छा लग रहा है, ये निंदा कर रहा है ये बुराई कर रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं, दोनों समान रूप है। मैं तो आपको ये बोलूंगा, जो निंदा बुराई करता है उसको तनख्वाह दो, उसको रुपया दो। किस बात का? जो आपके पाप को साफ कर रहा है। कोई स्त्री पुत्र जन्म देती हैं, साबुन से साफ करती है, जल से साफ करती हैं। कोई आपका निंदा बुराई करता है, वो आपके सारा पाप को जीभ में चाट चाट करके ही साफ कर देता। श्रोता, जगत गुरु शंकराचार्य जी को कोई प्रश्न किया तो गुरु जी, एक व्यक्ति जीवन मुक्त है, उसका क्या लक्षण होना चाहिए? शंकराचार्य जी बोले, उसका निंदा करो बुराई करो, और निंदा बुराई करके देखो वो क्रोधित नहीं हो रहा है, वो नाराज नहीं हो रहा है, उसके अंदर में कोई लालपन, खिचखिचापन, कोई उदासीनता तो नहीं आ रहा है। निंदा बुराई को सुनकर के यदि वो शांत है, मौन है, मुस्कुराता है, तो समझना ये जीवन मुक्त पुरुष है, इसको भगवान मिलने वाले हैं। ये जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण है। कितना भी निंदा करे बुराई करे, व्यक्ति शांत रहे। श्री कबीरदास की पंक्ति है, और आप सबको मालूम भी है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबा, निंदक नियरे राखिए आंगन
कुटी छवा निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव कबीरा निर्मल करे स्वभाव ओ बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव कबीरा निर्मल करे स्वभाव ओ बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव कबीरा निर्मल करे स्वभाव ओ बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव कबीरा निर्मल करे स्वभाव सब गाइए दोनों हाथ उठा कर ही गाइए भावना में भाव न हो तो भावना बेकार भावना में भाव न हो तो भावना बेकार भावना में भाव न हो तो भावना बेकार भावना भाव न हो तो भावना बेकार भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार कबीरा भव से बेड़ा पार ओ भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार कबीरा भव से बेड़ा पार हर हर महादेव
तो कबीरदास की पंक्ति है, मैं सिर्फ अर्थ कर रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। कबीरदास ने लिखा है, निंदक नियर राखिए, नियर मन निकट, निंदा करने वाला को निकट में पास में रखो और आंगन कुटी छवाए। उसके लिए अपनी आंगना में कुटिया बनाओ, दीवार मत लगाओ। वो निंदा करेगा, बुराई करेगा और आपको सहन करना है। देखिए श्रीपुर से हमारी अमीन साहब आए हैं, इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। श्रीपुर नवगछिया, नवगछिया के बगल में रसलपुर, श्रीपुर। अमीन साहब जो भागवत धाम गौशाला में इनकी बड़ी योगदान है, हरदम आते रहते, दिखते रहते हैं और जगन्नाथपुरी कुंभ मेला वृंदावन जाते रहते हैं और अपनी मित्र मंडल को भी लेके जाते रहते हैं। तो ध्यान देना, कोई विरोध करे या कोई निंदा करे, उसके प्रति मधुर व्यवहार करना, मीठा बोलना। देखना आपका हर काम बनता जाएगा। ये मैं अपने अनुभव की बात बोल रहा हूँ, ये मैं अपनी अनुभव की बात बोल रहा हूँ। कोई निंदा करे, कोई विरोध करे, आप उसका निंदा विरोध मत करना, उसके प्रति मधुर व्यवहार करना। देखना आपका हर काम बनता जाएगा, कभी कोई अड़ंगा नहीं आएगा। भगवान हरदम आपका काम करता जाएगा और आपके हर चप्पे चप्पे में सुरक्षा करेगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास यहाँ पर संतों का और दुष्टों का दोनों का वंदना किए हैं, दोनों का आवश्यक है। देखो दिन को तभी माना जाएगा यदि रात हो, यदि रात न हो तो दिन कैसे मानेंगे? दिन है। सत्ययुग का प्रभाव तभी जमेगा जब कलयुग हो। भाई राम का प्रभाव तभी माना जाएगा यदि रावण तो हो। यदि रावण न हो, रावण एक एक राक्षस भेजेगा, राम उसको मारेंगे, तभी तो राम जी का व्यक्तित्व फैलेगा, तभी तो रामचरितमानस बनेगा, तभी तो हम लोग रामचरितमानस पाठ करके और राम जी के धाम को ही प्राप्त करेंगे। कंस को कृष्ण बनाने के लिए कंस का भी आवश्यक है। हरिश्चंद्र को हरिश्चंद्र बनाने के लिए विश्वामित्र का भी आवश्यक है। सुख और दुख, धर्म और अधर्म, समत्वम योग उच्यते, दोनों का आवश्यक है, दोनों का। सत्य और मिथ्या, तो दोनों एक दूसरे का पूरक है। समत्वम, इसलिए समत्वम योग उच्यते। पुरुष और स्त्री, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का होगा तभी तो लाइट जलेगा। केवल पॉजिटिव से लाइट नहीं जलेगा, केवल नेगेटिव से भी लाइट नहीं जलेगा। कोई बालक जन्म होगा तो पुरुष और स्त्रीत्व, पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों का आवश्यक है। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी संत और असंत दोनों का यहाँ पर वंदना किए। और उसके बाद में श्री
तुलसीदास जी आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। चौरासी लाख योनि है जितना जीव है। अंडा से जन्म लेने वाला, स्वदेश पसीना से, जरायुज दूध पी करके जो जीव जीते हैं, और उद्भिज जैसे पेड़ है, बेल है, ये उद्भिज है। इन सबको जल में रहने वाले, जल में बहुत जीव रहते हैं। जल में, जल के भीतर में बड़े बड़े मछली है, हेलीकॉप्टर जैसा उड़ते हैं मछली। समुद्र इतना विशाल है, हिमालय पहाड़ भी डूब जाएगा खेल खेल में। एक बार मैं सिंगापुर गया था, मलेशिया सिंगापुर, और समुद्र के भीतर में एक घर था, समुद्र के भीतर में, और टिकट करके जाना पड़ता। हम भी गए, हमारे साथ में 25-30 बम्बे के लोग थे। तो भय भी लगता था कोई छेद कर दे, जरा समुद्र डुबा देगा यहीं पर। और समुद्र के भीतर भीतर, जल के भीतर जाना पड़ता था। ऐसा सिस्टम बना हुआ है, मैंने कांच का घर है, ऊपर ऊपर पानी और आप नीचे है, ऊपर समुद्र का पानी है। तो वहीं पर मैं मछलियों को देखता था। भाई इतना बड़ा बड़ा मछली है, विशाल का मछली है, हाथी से भी बड़ा बड़ा मछली है। हेलीकॉप्टर, कई मछली तो हेलीकॉप्टर जैसा उड़ते हैं पानी के भीतर में। पानी में बड़े बड़े पहाड़ भी होते हैं। तो पानी में रहने वाले और आकाश में और मिट्टी में जितना जीव है, पशु पक्षी, सब राममय है, सीताराममय है। सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम चोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जगह जानी, मानी नहीं। सिया राम मैं सब जगह मानी नहीं। हम सिया राम मैं सब जगह मान लो, ऐसा नहीं लिखा गया। सिया राम मैं सब जगह जानी, सारा ब्रह्मांड विरोध करने वाला, प्रेम करने वाला, आप जो भी बैठे हैं सब सीताराम में है, ऐसा मन में बैठाओ। सब कुछ जान करके और प्रणाम करो। श्री नामदेव, आप देखिए नामदेव का बात। नामदेव जी रोटी बना रहे थे, एक कुत्ता रोटी लेकर के भाग गया। अच्छा आप थोड़ा विचार करो, आप रोटी बना रहे हैं और आपके रोटी को कुत्ता लेकर के भाग गया, तो आप क्या करेंगे? आप डंडा लेकर के पीछे से भागेंगे, दूर दूर करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, ले गया ले गया ले गया। परंतु नामदेव जी ऐसा नहीं किए। नामदेव जी पीछे से घी का कटोरी लेकर गए और उसको बार बार बोले रोको 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 रोको, भैया ये सूखी रोटी है, अच्छा नहीं लगेगा, ये सूखी रोटी अच्छा नहीं लगेगा, और मैं थोड़ा सा घी लगा दूंगा, आप खा लेना। इस प्रकार कुत्ता से बात कर रहे हैं और कुत्ता से भगवान राम ही प्रकट हो गए। सीता सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जुरी जुग पानी। श्री माधवदास, उसकी जांघ में एक घा हुआ, घा में कीड़े पड़ गए, कीड़ा
वृंदावन के लोग बोले बाबा आपके जांग में घाव बन गया है, कीड़ा पड़ गया है, कैंसर हो गया है, हमें इलाज कर देंगे, चंदा चिट्ठा हम किया है। तो माधवदास जी बोले हमें इलाज नहीं करेंगे, अब चले जाओ। गांव के लोग को चंदा चिट्ठा किए थे, बाबा हमारे गांव में रहता है और घाव बन गया, कीड़ा पड़ गया, और कीड़े जमीन पर गिर जाते थे, इतना कीड़ा हो गया वो घास से कीड़ा नीचे गिर जाते थे, और वो कीड़ाओं को उठा उठा करके माधवदास जी वो घाव में रख देते थे और बोलते थे अरे राम राम राम, आप अपने घर छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं, भोजन नहीं मिलेगा, मर जाएंगे, इसलिए अपने घर में रहो। उसी प्रकार वो कीड़ाओं को उठा उठा करके घाव में रख देते थे और कीड़ाओं से बात करते थे, और उसी कीड़ा से भगवान राम ही प्रकट हो गए सीता। अच्छा, घाव तो सबके शरीर में होता है। सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जुरी जुग पानी। सब सीताराम में है, सबकी सेवा करना हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में। और तभी आपको जीने का मजा आएगा, आनंद आएगा। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी। गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार ये चौपाई को लिखे हैं। और उसके बाद में तुलसीदास जी कह रहे हैं कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। मेरे भीतर में कविता लिखने की कोई भी सामर्थ्य नहीं है, मैं कागज में लिख कर ही कह रहा हूं। देखो गोस्वामी तुलसीदास शिविर चलाओ। तुलसीदास के बचपन का नाम है राम बोला। इनके देश का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बांदा जिला, जिला का नाम है बांदा जिला, और गांव का नाम है राजापुर, राजापुर ग्राम। जैसे सूरदास जी का जन्मस्थान उत्तर प्रदेश के आगरा जिला रुनकुता ग्राम, मीराबाई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की थी, एक नाथ नामदेव तुकाराम ये महाराष्ट्र के थे, नरसिंह जी गुजरात के, श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल के नदिया जिला के, श्री जयदेव जी उड़ीसा के, जगत गुरु शंकराचार्य केरल के पुण्या नदी कालंदी ग्राम के थे, कबीरदास रविदास काशी के थे, विद्यापति जी बिहार के समस्तीपुर जिला के थे, मंडन मिश्र जी बिहार के सहरसा जिला के महेश्वरी बनगाम के पास, वहाँ भी हम कथा किए। तो ऐसे तुलसीदास जी उत्तर प्रदेश के बांदा जिला जहाँ चित्रकूट है, चित्रकूट से 20 किलोमीटर दूर राजापुर ग्राम है, वही उनका निवास स्थली है। इनके पिता का नाम है आत्माराम दुबे। तुलसीदास के पिता का नाम है आत्माराम दुबे, ब्राह्मण थे।
और माँ का नाम है हुलसी। हुलसी हुलसी अपनी पिहर घर गई थी। हुलसी के गर्भ में तुलसीदास न 10 महीना रहे, धीरे धीरे 11 महीना हो गया, 12 महीना हो गया, बालक का जन्म नहीं हुआ। कई जगह में लिखा हुआ है जो 14 महीना तक रहे। जो भी है ध्यान देना, हुलसी के अंदर भय है। और हुलसी अपनी पिहर घर में है और तुलसीदास जी जन्म लिए। जन्म लेते समय में इनके मुख से निकला राम। जैसे बच्चे रोते हैं, ये रोए नहीं, मुख से निकला राम। तो माता हुलसी तुलसीदास को जन्म देकर के उसके दासी के नाम है चुनिया। ध्यान देना, हुलसी के दासी के नाम है चुनिया। श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी को तुलसीदास जी का जन्म 1554 संवत में हुआ था। 1554 संवत में श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तुलसी जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं। और चुनिया जन्म दी, ये हुलसी जन्म दी। जन्म देने के बाद में अपनी दासी को बोली, दासी अब मुझे ऐसे लग रहा है जब मेरा मृत्यु आ चुका है, अब मैं बच नहीं सकती। अब ये बालक को आप मेरे पति को दे देना। तो हुलसी छोटा सा बालक तुलसीदास से राम बोला को अपनी दासी चुनिया को दिया और वहीं पर वो बेचारी बेहोश हो गई और मर गई। दासी चुनिया उसी बालक को लेकर के आत्माराम दुबे के पास राजापुर गांव में आई। जब आत्माराम दुबे को मालूम पड़ा जो हमारा पत्नी मर चुकी हैं, वो भी उदास हो गए। ब्राह्मणी मर गई इसी बालक को जन्म दे करके। तो आत्माराम दुबे अपनी पत्नी का जो संस्कार नित्य नियम करना चाहिए उसे वो किए। और चुनिया उसी बालक का पालन पोषण किया। इधर उधर से गैया का दूध ला करके उसी बालक का पालन पोषण किया। अब इसी बीच में कई महीना बीत गया। अंत में बिचारी चुनिया वो भी बेहोश हो गई, वो भी मर गई। तुलसीदास जी की जन्मदाता माता हुलसी वो जन्म देने के बाद में मर गई। और चुनिया जो उसका पालन पोषण कर रही थी वो भी कुछ महीना तुलसीदास जी का पालन पोषण किया, वो भी मर गए। आत्माराम दुबे को बड़ा लोड पड़ा, कष्ट हुआ। एक तो पत्नी चली गई, दूसरी में ये मेरे दासी थी, ये किसी प्रकार बाल का पालन पोषण कर रही थी, वो बेचारी मर गई। अब घर में रसोई करने वाला भी कोई नहीं है, बालक छोटा है। आत्माराम दुबे वो इधर उधर से गैया का दूध, बकरी का दूध ला करके वो बालक का पालन पोषण किए। इसी बीच में
1 साल बीत गया। अंत में आत्माराम दुबे भी मर गए। आत्माराम दुबे जो तुलसीदास जी के पिता, उनका भी मृत्यु हुआ। सारा गांव में सन्नाटा छा गया और एक अफवाह हुआ जो इस बालक को जो खिलाता है वो मर जाता है। पड़ोसी वाले, चाचा चाची, ये भी जितना मौसा मौसी तुलसीदास जी के थे, वो भी इसी बालकों को गोदी में लेने के लिए भय किए। जो इस बालक के माँ भी मर गई, धाई माता भी मर गई, पिता भी मर गया, अब इसी बालकों को कौन खिलाएगा? तो गोस्वामी तुलसीदास बचपन के नाम है राम बोला, 2-2.5 साल के हो चुके हैं। पड़ोसी वाले इनको खिलाने के लिए भय करते थे जो हम भी मर जाएंगे, इसको जो खिलाता वो मर जाता है। तो छोटा सा बच्चा, और वो भी घर में अकेला है, ना कोई खिलाने वाला है, ना कोई गोदी में लेने वाला है। कई दिन तक ये भूखे रहते थे, रोते थे। अंतिम में जगत माता माँ काली पार्वती शिव जी को बोले, नाथ चित्रकूट के पास में राजापुर गांव में एक छोटा सा बच्चा 2-2.5 साल का है, वो भूखे प्यास में रो रहा है। उसको कोई खिलाने के लिए वो भय करता है। और मैं जगत माता हूं, यदि उसी बालक का मैं सुरक्षा नहीं किया तो संसार में मुझे जगत माता कह करके कोई भी नहीं बोलेगा। तो माता पार्वती बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप बना करके वो 2 दिन में 3 दिन में रात में आती थी इसी बालकों को खिलाने के लिए। भगवती माता पार्वती हर रोज रात को इसी बालकों को खिलाने के लिए बूढ़ी ब्राह्मणी के रूप में आती थी। माता पार्वती ने बालक का पालन पोषण किया कि वो जगत माता है। अब इसी बीच में धीरे धीरे 3-4 साल के हो गए तो बगल गांव में एक मेला लगा हुआ था। अब मेला में सब लोग जाते हैं, नया नया कपड़ा पहन करके जाते हैं। तुलसीदास जी छोटे हैं, उनकी भी इच्छा हुई कि हम भी मेला में जाएंगे, परंतु तुलसीदास जी जिसको बोलते थे भैया मेरे मन में इच्छा है मेला देखने के लिए, मैं तेरे साथ में जाऊंगा, वो मना कर देता था। वो भय करता था इसको मैं साथ में ले जाऊंगा, न जाने मुझे कुछ हो न जाए। तुलसीदास जी जिसको बोलते तो सब मना करते थे। छोटा सा बच्चा 4 साल के तुलसीदास जी जैसे गांव के लोग जा रहे हैं, माता लोग जा रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे चले गए मेला देखने के लिए। और जिस व्यक्ति के पीछे पीछे वो जा रहे थे, वो व्यक्ति जिधर जाता था मेला में, ये उनके पीछे पीछे जाते थे, उनके हाथ भी नहीं पकड़ते थे। सोचते थे क्यों हर व्यक्ति इनको भय करता था,
इसी बालक का हाथ पकड़ करके हम मिलेंगे तो हम भी मर न जाए। इसलिए तुलसीदास जी बोलते थे भैया मैं तेरा हाथ नहीं पकड़ूंगा, तेरे पीछे पीछे जाऊंगा। अब उसी मेला में धक्का मक्का जब हुआ, मेला में भीड़ होता है, तो वो भीड़ में छोटा सा बच्चा राम बोला, तुलसीदास वो बिछुड़ गए। जिसके पीछे पीछे जा रहे थे उससे वो बिछुड़ गए। तो अब बच्चा जब मेला में खो जाता है तो रोता है। वो मेला में रोते रहे, वो ढूंढते रहे। जब मैं जिसके पीछे पीछे आ रहा था वो खो गया। धीरे धीरे शाम हो गया, तुलसीदास जी रोते रहे। तो उस समय उस मेला में एक नरहरियानंद नाम के महाराज, उनका नाम है नरहरियानंद महाराज, जो जगत गुरु रामानंद आचार्य जी के शिष्य थे। जगत गुरु रामानंद आचार्य जी के शिष्य थे, उनका नाम था नरहरियानंद महाराज। वो भी उसी मेला में आए थे, संत थे। तो संत देखे भाई एक बच्चा रो रहा है, तो कुछ मिठाई वगैरह ला करके दिए। बोले बेटा मिठाई खाओ, शांत रहो। क्या नाम है? तुलसीदास जी बोले मेरा नाम राम बोला है। तो नरहरियानंद ने कहा बेटा रो मत, मैं तुझे तेरे घर में पहुंचा दूंगा, तू रो मत, मैं तुझे तेरे घर में लेकर के पहुंचा दूंगा। तो तुलसीदास जी बोले बाबा मेरे घर में कोई नहीं है, ना मेरे माता है ना मेरे कोई पिता है, और मुझे रात में एक बूढ़ी ब्राह्मणी माता आती है, वो मुझे खिलाती है। कभी 2 दिन में 3 दिन में आकर खिलाती हैं। घर में मेरा कोई नहीं है, और गांव में कोई भी मुझे प्रेम नहीं करता है। मुझे खिलाने के लिए सब भय करते, गोदी में लेने के लिए भय करते, मेरे साथ बातचीत करने में के लिए भी भय करते। हमारे गांव में एक अफवाह है, जो मेरे साथ बात करता है या खिलाता है पिलाता है वो मर जाता है। इसीलिए मैं घर में अकेला रहता हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है, और मैं आपके साथ में जाऊंगा। संत नरहरियानंद जब ये बात को सुना, जैसे बालक अनाथ है, इसका कोई नहीं है, और गांव में इसके साथ बात करने के लिए भी व्यक्ति भय करता है। तो नरहरियानंद ने क्या किया, तुलसीदास जी को कहा बेटा रो मत, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होते हैं, आप क्यों रोते हैं? संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं।
उनको भजते हैं वह आप अब चाहते हैं। जो उनको भजते हैं वह आप बचाते हैं। ये आप ही आएंगे तुम याद किया करना। वे आप ही आएंगे तुम याद किया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। यह सोचवारे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। सोच रे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। जब कष्ट हो भक्त पर प्रभु को मंजूर नहीं। जब कष्ट हो भक्त पर प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है भक्त पर दया करना। भगवान को आता है भक्त पर दया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। जब कोई न हो अपना संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। मत भूलवा रे बंदे ये देश बेगाना है। मत भूलवा रे बंदे यह देश बेगाना है। दुनिया में आकर के
वापस तुझे जाना है दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। माया के बंधन से दिन रात बचा करना, माया के बंधन से जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके गाइए। इस प्रकार संत नरहरियानंद महाराज बालक राम बुला को तुलसीदास को लेकर के चले गए। कहाँ? काशी। चित्रकूट से वही 150 किलोमीटर दूर पर काशी है, वहाँ लेके चले गए और राम बुला को वो दीक्षा संस्कार दिए, शरणागति दीक्षा दिए और नाम रख दिए तुलसीदास। पहले नाम था राम बोला, अब हो गया तुलसीदास। उसके मुंडन संस्कार किए, जनेऊ संस्कार भी किए। नरहरियानंद महाराज तुलसीदास जी को रामायण सुनाए, राम कथा सुनाए और गुरुकुल में, बगल में गुरुकुल था, उसी गुरुकुल में एडमिशन करा दिए। तो गोस्वामी तुलसीदास गुरुकुल में संस्कृत अध्ययन किए और प्रथम नंबर थे। विद्यालय में ये प्रथम नंबर थे, कोई भी प्रश्न पहले उत्तर करते थे। इस प्रकार जो गुरुकुल का परंपरा है, प्रथमा, मध्यमा, स्नातक, ये सब डिग्री ये हासिल कर लिए। स्नातक माने बीए, उसको संस्कृत में स्नातक कहा जाता है। इस प्रकार ये सब संस्कृत का प्रकांड विद्वान बन गए। संस्कृत में बोलना चलना सब इनको अनायास से ये सब करने लगे। 20 साल के हो गए तो 4 आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो गुरु जी पूछे, बेटा आप संन्यास बनेंगे या गृहस्थ बनेंगे? अब तक आप ब्रह्मचर्य आश्रम में था और ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके सारा विद्या अध्ययन कर लिया। अब आप संत बनना चाहते, सन्यासी बनना चाहते हैं या गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं? तुलसीदास जी बोले, गुरु जी मुझे गृहस्थ आश्रम का कोई जानकार नहीं है, मैं गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ। गुरु से आदेश लेकर के
ये अपनी जन्मभूमि राजापुर गांव में आ गए। 20 साल के बाद में आए हैं। तो इनको देख कर के इनके जो चाचा भतीजा और इनके जो भी गांव वाले अड़ोसी पड़ोसी सब खुश हो गए। छोटे थे, कोई बात नहीं करता था, अब तो प्रकांड का विद्वान बन के आए हैं। तो सब लोग इनका स्वागत करने लगे। घर में इनका इज्जत होने लगा। घर में तो कोई नहीं था, माता पिता सब नहीं थे, इनके चाचा भतीजा वगैरह सब देख रेख करते थे। अंत में घर के लोग बोले आपका शादी करवा जाए। तुलसीदास जी बोले ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक ब्राह्मणी कन्या जिसके नाम है रत्नावली मोहिनी, वो सुंदरी कन्या थी, उसके साथ वो शादी किए। वो भी आचरण में पतिव्रता थी, सुंदरी भी थी और पतिव्रता थे। ब्राह्मणी कन्या थी। पति का सेवा करना, पति को भगवान मानना उसके अंदर में कूट कूट भरा हुआ था। तो उनकी पत्नी, जैसे श्रावण मास पत्नी पियर घर चली जाती है, तो उनकी पत्नी पियर घर चली गई, पिता माता के घर। अब तुलसीदास जी अपना पत्नी का याद करते रहे और पत्नी से मिलने के लिए ये रात में चले गए। तो किवाड़ खटखटाए, कोई किवाड़ नहीं खुला। रात का समय है, तो एक सर्प लटका हुआ था, एक सर्प लटका हुआ था। इनके पास में कोई लाइट भी नहीं था, और लटका हुआ सर्प को ये सोचे कोई रस्सी लटका हुआ है, उसको रस्सी सोच करके पकड़ करके और दीवार कूद करके चले गए। अब पत्नी सोई हुई उसको स्पर्श किए। सबके पति का स्पर्श भी अलग अलग होता है। और स्पर्श से मालूम पड़ जाता है ये मेरे पति है, भले अंधार हो या कुछ भी हो। तो जब ये स्पर्श किए तो अचानक उनकी पत्नी दीपक जलाई, देखा ये हमारा पति है। तो प्रणाम की, परंतु बोली जब मैं चली आई और आप मेरे पीछे पीछे चले आए, जितना लगाव आप मेरे प्रति रखते हैं, ये मेरा शरीर हड्डी मांस का शरीर है, मलमूत्र का पिंड है, और इसके प्रति आपके अंदर में इतना आसक्त है। यदि इतना आसक्ति, इतना लगाव यदि सीताराम के प्रति होता तो आपको भगवान राम भी मिल जाते। अरे ये तुलसीदास जी को चोट लगा, तुरंत दिमाग उनका पलट गया। वो अपनी पत्नी को प्रणाम किए, प्रणाम करके बोले मैं बड़ा भूल किया हूं, अब आज के बाद में आप मेरी माता है। तो पत्नी को छोड़ करके फिर वो चले गए, वो काशी फिर चले गए। तो उसके बाद में इनका जीवन चरित्र तो बहुत लंबा है। तुलसीदास जी की कथा केवल चर्चा करेंगे तो भी 8-9 दिन लगेगा। तो तुलसीदास जी यहाँ पर एक पंक्ति लिखे हैं रामचरितमानस में, वंचक भक्त कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के।
वंचक भगत, वंचक माने ठग, वंचक शब्द का अर्थ ठग, माने राम के जितना भक्त है जो अपना को रामदास कहलाते हैं, और वो राम का दास नहीं है, वो किंकर कंचन कोह काम के, किंकर माने दास, कंचन माने धन रुपया, वो राम के दास नहीं है, वो धन के दास है, वो काम के दास है, वो स्त्री के दास है। नाम तो लिखा तो हम गोविंदास, परंतु वो स्त्री के दास है, काम के दास है, वो धन के दास है। और उन ठगों में जो अपना को रामदास कहलाते हैं और परंतु स्त्री के धन के सम्मान के दास है, प्रतिष्ठा के दास है, इन्हीं ठगों में मैं पहला हूं। तुलसीदास जी कह रहे इन्हीं जितना ठग है उन ठगों में मैं प्रथम नंबर हूं। तिन्हीं माह प्रथम रेख जग मोरी, तिन्हीं माह प्रथम रेख जग मोई, तिन्हीं माह प्रथम रेख जग मोरी, तिन्हीं माह प्रथम रेख जग मोई, ढींग धर्म ध्वज धंधक घोरी, ढींग धर्म ध्वज धंधक घोरी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर लिखे हैं, तिन्हीं माह प्रथम रेख जग मोरी, माने उन ठगों में पहला नंबर में हूँ। बताओ, तुलसीदास जी यहाँ अपना गलती को लिखे हैं। ऐसे सूरदास जी भी लिखे हैं, मोह सम कौन कुटिल खल कामी, ये सूरदास जी का पद है। हे वृंदावन बिहारी, संसार में मेरे से कोई खल, मेरे से कोई कामी नहीं है। सबसे बड़ा कामी, सबसे बड़ा लोभी, सबसे बड़ा खल मने दुष्ट में हूँ। देखो, दूसरी का गलती ढूंढेंगे, दूसरी का गलती ढूंढेंगे, मन में अशांति आएगा, टेंशन आएगा, बेचैनी आएगा, और अपना गलती ढूंढेंगे, मन में शांति ही पैदा होकर सुता। आप मंदिर में जाकर के अपना गलती को ढूंढो, बस सबसे बड़ा स्तुति है। आप भय प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी बोलते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलो, मना नहीं है, परंतु आप मंदिर में दिवाले में जाकर के अपना गलती ढूंढो, बस
जब आप अपना गलती ढूंढेंगे, देखना आपका आंखों आंसू में भर जाएगा। आप भगवान की बात छोड़ो, आप अपने माता पिता के पास, आप पंचायत में अपना गलती बोलो, देखना पंचायत पिघल जाएगा, माता पिता पिघल जाएंगे। और हम लोग अपना बड़ाई करते रहते हैं, मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं। इसलिए तुलसीदास जी रामचरितमानस जैसा ग्रंथ में लिख दिए कि संसार वालों, राम के जितना ठगन भगत है, उन ठग में पहला नंबर में हूं। तिनि मां प्रथम रेख जगमोरी, धींग धर्म ध्वज, धर्म ध्वज माने पाखंडी, मैं पाखंडी नंबर 1 हूं। बताओ अपना गलती कितना बड़ा गहराई से वो लिखे। यही तुलसीदास जी के अंदर में दीनता है, नम्रता है, यही दीनता है, यही नम्रता है। तुलसीदास जी जब काशी गए, फिर वहाँ अयोध्या में रहे, फिर वृंदावन गए, फिर जगन्नाथपुर में भी कुछ दिन रहे, और अंतिम में वो चित्रकूट में आए। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है, आप गए होंगे तो देखे होंगे। मंदाकिनी नदी माने स्वयं गंगा माता, माता गंगा चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के रूप में रहती हैं। सती अनुसुईया के भक्ति में प्रसन्न होकर की गंगा माता वहाँ मंदाकिनी नदी में रहती है। बड़ा सुंदर जल है, एकदम साफ है। कभी आप जाना, नहाना, नहाते नहाते